नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत और अनसुनी कथा के बारे में बताएंगे, जिसमें द्रौपदी और भीम से जुड़ा एक ऐसा रहस्य उजागर किया जाएगा जिसे आपने शायद पहले कभी सुना होगा। इस कथा में हम जानेंगे कि द्रौपदी, जो महाभारत की महत्वपूर्ण पात्र हैं, भीम का वध क्यों करना चाहती थी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह कथा आपको हैरान कर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए अब बिना देर किए आज की कथा शुरू करते हैं। महाभारत की कथा में द्रौपदी को एक महत्वपूर्ण पात्र माना जाता है। उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, जो उन्हें एक असाधारण नारी बनाती है। दक्षिण भारत के महाभारत और अन्य पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी महाकाली का अवतार थीं और उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। अर्जुन को यह रहस्य पता चल गया था कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि महाकाली का रूप है, जिनका उद्देश्य केवल युद्ध और विनाश था। एक दिन की बात है जब पांचों पांडवों ने यह नियम बना रखा था कि जो भी भाई द्रौपदी के साथ होगा, उनके चरणों की खड़ाऊं दरवाजे पर रखी जाएगी ताकि कोई और भाई अंदर न आए। लेकिन भीम ने एक दिन यह ध्यान नहीं दिया और सीधे कुटिया में प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। यह देखकर भीम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे अर्जुन पर गदा से प्रहार करने लगे। द्रौपदी ने बीच में आकर उन्हें रोका, लेकिन भीम के क्रोध को शांत नहीं किया जा सका। इस विवाद को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भीम को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन भीम ने साफ कह दिया कि वे अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस विवाद के बाद भीम बहुत नाराज हो गए और अगले ही दिन प्रातःकाल घर छोड़कर वन की ओर चल पड़े। भीम एक सघन वन में पहुंच गए जहां उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। रात होने पर भीम ने एक विशाल वट वृक्ष पर विश्राम करने का निर्णय लिया। ठीक रात के 12 बजे भीम ने देखा कि वहाँ एक विशाल सभा हो रही है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता उपस्थित थे। इस सभा में भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे और मध्य में द्रौपदी का प्रवेश हुआ। उनका रूप अत्यंत विकराल था और उनके हाथों में खप्पर और तलवार थी। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उन्होंने उनसे वादा किया था कि वे उनका खप्पर भरेंगे। द्रौपदी ने कहा कि उनका खप्पर भीम के रक्त से भरेगा और शेष खप्पर पांडवों और कौरवों के युद्ध में भरेगा। यह सुनकर भीम के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे अंदर से कांप गए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि महाभारत के युद्ध में उनका खप्पर अवश्य भरेगा। भीम यह सुनकर बहुत डर गए और हस्तिनापुर लौटने का निर्णय लिया। रास्ते में भीम का सामना एक राक्षस से हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई युक्तियों से उन्होंने अपनी जान बचाई। वापस घर पहुंचने पर भीम ने भगवान श्री कृष्ण से इस बारे में चर्चा की। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को समझाया कि द्रौपदी महाकाली का अवतार है और उनका उद्देश्य केवल विनाश है। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को सलाह दी कि वे उपवास रखें और जब तक द्रौपदी खुद उन्हें मनाने न आए तब तक भोजन न करें। जब द्रौपदी आई और भीम को भोजन के लिए मनाने लगी, तब भीम ने उनसे 3 वचन मांगे। द्रौपदी ने सोचा कि भीम भोजन से संबंधित कोई इच्छा मांगेंगे, इसलिए उन्होंने वचन दे दिया। लेकिन भीम ने द्रौपदी से कुंती के 5 पुत्रों को जीवन दान देने का वचन मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस वचन की पुष्टि की। इस वचन के बाद महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें द्रौपदी के खप्पर को भरने के लिए भीम ने कौरवों का वध किया। यह युद्ध द्रौपदी के संकल्प का परिणाम था। द्रौपदी का यह विकराल रूप और उनका खप्पर भरने का संकल्प ही महाभारत का असली कारण था।
दोस्तों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने द्रौपदी के उन रहस्यों के बारे में जाना जिसने महाभारत के युद्ध को संभव बनाया। द्रौपदी का यह रूप उनके महाकाली अवतार का प्रतीक था और उन्होंने जो संकल्प लिया था वह अंततः पूरा हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।